दोस्तों, सर्दियों में बहुत सारे लोग अचानक से वजन के बढ़ जाने की शिकायत करते हैं। लोगों को लगता है वो सेम खाना खा रहे हैं और उसी दिनचर्या में जी रहे हैं जैसा वो गर्मियों के दिनों में जी रहे थे। अगर आप सोचते हैं कि आप सर्दियों में गर्मियों की तुलना में कुछ अलग नहीं कर रहे तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि आप चाहे अनचाहे ऐसा बहुत कुछ करते हैं जिससे आप में वो एक्स्ट्रा किलोज और फैट बढ़ जाते हैं। साथ ही मौसम के बदलाव के कारण भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा होता है जो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा वेट गेन करने के लिए मजबूर करता है। ये वीडियो होने वाली है 2 पार्ट्स में और पार्ट 2 को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल का आइकन। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या बदलाव आपके आसपास और आपके शरीर में होते हैं जिससे आपको इस अनचाहे वेट गेन को झेलना पड़ता है। दोस्तों, सर्दियों में सूरज देर से निकलता है और इसके डूब जाने के कारण दिन छोटे रह जाते हैं, जिससे होता ये है कि हमारे वर्कआउट और एक्सरसाइज की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और हम गर्मियों की तुलना में कहीं ज्यादा समय सोने में या रेस्ट करने में बिताने लगते हैं। रातें लंबी हो जाती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी बॉडी पर और इसी इनएक्टिविटी के बढ़ जाने के कारण हम ज्यादा वेट गेन करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि और कई सारे कारण हैं आपके वेट गेन होने के। इसमें नंबर 1 रीजन है आपकी ईटिंग हैबिट, आपकी फूड क्रेविंग और फूड चॉइसेस में चेंजेस आना। सर्दियों में ठंड की वजह से हम गर्म चीजें जैसे पकौड़े, समोसे और मोमोज के अलावा ढेर सारी फ्राइड और ऑयली चीजें खाना पसंद करते हैं। रजाई में बैठकर बार बार चाय पीना और क्रेविंग होने पर भजिया, पकौड़े या फिर हलवा खाना आखिर किसे पसंद नहीं। और यही वो एक्स्ट्रा और रेपिटेटिव अनहेल्दी मंचिंग है जो शायद सर्दियों की वेट गेन की एक बड़ी वजह हो सकती है। और फिर सर्दियां खत्म होते ही आपको एहसास होता है कि आप अपने पसंदीदा कपड़ों में अब फिट नहीं आ पा रहे। वेट लॉस करते हुए अगर आप भी वो गलतियां कर रहे हैं जो 99% लोग करते हैं तो आपका मेरा 2 पार्ट वीडियो देखना बेहद ही जरूरी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजन नंबर 2 फॉर योर वेट गेन में बी सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक स्थिति और तनाव है जो मौसम के बदलाव के कारण होती है। सर्दियों में ज्यादा अंधेरा, कम सनलाइट और आलस के कारण कुछ लोगों को इस सीजनल डिसऑर्डर को झेलना पड़ता है। इसमें आपके मूड में तेजी से बदलाव आता है, आपका काम करने का मन नहीं करता और आप अपनी एनर्जी में भी कमी महसूस करते हैं। सैड से पीड़ित लोगों को घर से बाहर जाना और वर्कआउट करना भी पसंद नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि सनलाइट से रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन हैं और जो हमारे ब्रेन को फील गुड करवाने के लिए अहम है, उनके सिक्रीशन में कमी आती है। नंबर 3 रीजन ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग विंटर इज लैक ऑफ विटामिन डी। चाहे टाइम की कमी हो या शॉर्ट डे टाइम अथवा लेजीनेस हो या मूड डिसऑर्डर, इन सभी कारणों के चलते हम अक्सर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट या एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं। इसमें एक बड़ा कारण विटामिन डी की कमी भी है, जिस वजह से सर्दियों में हम अपने शरीर में उस लेवल की चुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस करते हैं। विटामिन डी एक एसेंशियल विटामिन है जो हमारे शरीर को बाहर से सनलाइट की फॉर्म में लेना पड़ता है और सर्दियों में इसी सनलाइट की कमी से हमारे शरीर के विटामिन डी लेवल्स में भी कमी आने लगती है। विटामिन डी आखिर कैसे आपके शरीर को हेल्दी रखने और वेट लॉस करके फिट रहने में मदद करता है, इसे जानने के लिए आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो कारण है उसका रहस्य छुपा है हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइन में, और वो ये है कि सर्दियां आते ही हमारा शरीर खुद को हाइबरनेशन की स्थिति के लिए तैयार करता है। हाइबरनेशन को समझने के लिए हमें इंसान की एवोल्यूशन टाइमलाइन में हजारों साल पीछे जाना होगा, जब खाना इतना रेडिली अवेलेबल नहीं था और इंसानों को दूर दराज के इलाकों में शिकार करके ही अपना पेट भरना होता था। लेकिन सर्दियों में जानवरों की कमी और शिकार करने में मुश्किल होने पर इंसानी शरीर हाइबरनेशन के मोड में चला जाता, यानी हमारा शरीर हमारे पेट पे ज्यादा से ज्यादा चर्बी जमा करके हमारे वेट को बढ़ा देता ताकि मुश्किल दिनों में एनर्जी की कमी पूरी हो सके। भालू और कई अन्य जानवर आज तक इसी हाइबरनेशन का प्रयोग करके कई महीनों की डीप स्लीप में चले जाते हैं।
हाइबरनेशन के दौरान उनकी हार्ट रेट, उनकी ब्रीदिंग और मेटाबॉलिक रेट काफी कम हो जाता है, जिस वजह से सर्दियों में उन्हें गर्मियों की तुलना पे काफी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हालांकि इंसानों को इस हाइबरनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हमारा शरीर कुछ ऐसे सिग्नल्स और हार्मोन्स रिलीज करता है जिससे हमारी भूख और वेट गेन टेंडेंसी बढ़ जाती है। नंबर 5 पे है स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन का ज्यादा सिक्रीट होना। सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं और धूप यानी सनलाइट की कमी होती है, ऐसे में जिस तरह रात को अंधेरा होने पर हमें नींद आने लगती है, उसी तरह सर्दियों में लाइट की कमी होने से हमारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है। इससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि शायद अंधेरा या रात हो चुकी है और अब हमें सो जाना चाहिए। धूप की कमी और मेलाटोनिन के सिक्रीशन से हमें नींद और आलस का एहसास होता है, जिससे हमारी रेगुलर फिजिकल मूवमेंट और वर्कआउट में भारी कमी देखी जा सकती है। नंबर 6 पे जो कारण है सर्दियों में वेट गेन के लिए जिम्मेवार, वो है हमारा बढ़ता हुआ मेटाबॉलिज्म। सर्दी के दिनों में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी हमारे शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में हमें कंपकपी लगती है और शरीर को खुद को गर्म करने के लिए गर्मियों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि सर्दी के दिनों में हमें ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा भोजन करने की क्रेविंग होने लगती है। लेकिन ऐसे समय में हेल्दी कार्ब्स और फैट खाने की बजाय हम अनहेल्दी बिंज ईटिंग के शिकार बन जाते हैं। बेशक हम सर्दियों में गर्मियों की तुलना में ज्यादा भोजन खाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी फूड चॉइसेस सही से नहीं चुनेंगे तो शायद हम उस अनचाहे वेट गेन को अवॉइड ना कर पाएं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।